भाजपा का यह हाल भले ही प्रदेश कार्यालय का अस्थायी हो, क्योंकि परमानेंट और भव्य कार्यालय सामने सड़क के उस तरफ बन रहा है, लेकिन इस अस्थायी हाल की भाजपा संगठन की ये पंक्तियां स्थायी हैं, जिसमें कहा गया है संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। और इस अस्थायी हाल ने भी दो बड़े फैसले पार्टी के कर दिए हैं। 2023 11 दिसंबर को यहीं पर सरकार के मुखिया का फैसला हुआ था और 1 जुलाई 2025 को यहीं पर संगठन का मुखिया का फैसला हुआ था। सरकार के मुखिया तब पीछे की पंक्ति में बैठे थे और संगठन के मुखिया आज कल आगे की पंक्ति में बैठे थे। मुझे लगता है कि यही पार्टी का एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें वह हर बार निर्णय कैसे भी ले लेकिन चौंकाएगी। अभी तक 1 दशक से जितने भी फैसले राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे थे, प्रदेश स्तर पर या जो भी नियुक्तियां हो रही थी, कुछ भी फैसले हो रहे थे, उसमें भाजपा यह करके चौंकाती थी कि जो नाम चल रहे हैं वो नाम पीछे रह जाते थे और कोई नया चेहरा और एकदम से सामने आ जाता था और सब चौंक जाते थे। लेकिन इस बार जब से संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए हेमंत खंडेलवाल का नाम आगे चल रहा है। लगातार उनका नाम चलते रहा और कल उनकी विधिवत सिंगल नामांकन हुआ और आज इस मंच से उनकी विधिवत प्रदेश अध्यक्ष बनने की घोषणा हो गई। इसके पहले तो ये तक परिस्थिति बन गई थी कि कई नेता भाजपा के कहते थे कि मेरा नाम मत चलाना, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा या मैं निपट जाऊंगा, क्योंकि जिन जिन के नाम चले हुए पदों पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कल फिर पार्टी ने पैटर्न बदल दिया है। यही पार्टी का परिवर्तनकारी जो नियम है या जो का सिद्धांत है या जो उनकी रणनीति है, उसी के तहत पार्टी शून्य से शिखर पर पहुंच रही है। अब आगे पार्टी क्या करती है, नाम चलने वाले या गुमनाम चेहरे किसको आगे लाती, ये तो समय बताएगा। फिलहाल प्रदेश भाजपा संगठन, जो कि देश में मध्य प्रदेश का संगठन सबसे मजबूत माना जाता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष पद पर बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल की आज विधिवत घोषणा हो चुकी है। हेमंत खंडेलवाल भाजपा की बहुत जो ज़मीनी राजनीति है उससे आते हैं। उनके पिता विजय खंडेलवाल बैतूल के सांसद रहे, उनका योगदान रहा। तमाम चीज़ें मीडिया में आ चुकी हैं उनके बारे में, विशेषताएं। लेकिन आज उन्होंने जो अपने पदभार ग्रहण करने के बाद जो कहा है, उन लाइनों को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोचना जरूर चाहिए। उन्होंने कहा है जो पार्टी के लिए काम करेगा उसके लिए मदद है और जो पार्टी से दाएँ बाएँ होगा उसके लिए दिक्कत है। इससे समझ जाना चाहिए कि वो संगठन तंत्र की शक्ति पर कितना वो भरोसा कर रहे हैं और उसी लाइन को शायद वो लेकर आगे बढ़ेंगे, यह भी समय बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रदेश भाजपा के संगठन के चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ 7 राज्यों के और कल चुनाव हो गए हैं। और मध्य प्रदेश में जो बहुत सारे फैसले नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के इंतज़ार में लगातार टाले जा रहे थे, चाहे वह मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे निगम मंडलों में नियुक्तियाँ हों, और भी जो निर्णय होना है। अब जिलों की जहाँ जहाँ बॉडी गठित नहीं हुई बॉडी गठित होगी, कार्यकर्ताओं को किन किन समितियों में एडजस्ट करना है, और भी बहुत सारे जो काम है पार्टी के, अब वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये सब काम इंतज़ार कर रहे थे नए प्रदेश अध्यक्ष का, और नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और पार्टी ने एक बार फिर तय कर दिया है कि कार्यकर्ता के लिए भूमिका तैयार है और भूमिका के लिए कार्यकर्ता तैयार है। बस ये पार्टी तय करती है कि किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में देना है, और पार्टी का यही अनुशासन है, यही नेतृत्व के ऊपर अटूट विश्वास है कि जो पार्टी निर्णय लेती है उसे सभी एक मत से सिरोधारी कर लेते हैं। और जैसा कि आज पदभार ग्रहण के समय, घोषणा के समय हेमंत खंडेलवाल की तमाम जो बड़े नेताओं ने एक ही लाइन, एक ही स्वर में कहा है, पार्टी संगठन सर्वोपरि है, और उसी लाइन को सबने आगे बढ़ाया है। आज बस इतना ही। कल हम फिर किसी और खबर के साथ मिलेंगे। मैं देवदत्त दुबे, सार्थक संवाद के लिए।